ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी शुरू करता हूँ। आई होप माय रिकॉर्डिंग गेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस सेशन। सो आज का हम सेशन जो करने वाले हैं ये पैराबोला का सेशन है। इसके पहले हमने एलिप्स किया था और कल हम लोग ने साइक्लॉइड किया था। तो साइक्लॉइड का हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे थे। साइक्लॉइड्स में वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम देखे थे और अभी हम लोग जो करने वाले हैं आज, दैट इज गोइंग टू बी पैराबोला। पैराबोला बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन आता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। लेकिन आई गेस आपको अगर वो नहीं है तो ये मत पढ़िए, मतलब सिखाऊंगा। ओके, समटाइम्स द क्वेश्चन है वेरी सिंपल फॉर पैराबोला एंड एक्सप्लोरिंग चैप्टर है, थोड़ा मिस्टेक्स नहीं करना है। तो पैराबोला हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो आपने देखा होगा डिश एंटीना जो हमारा है, दैट इज गोइंग टू बी अ पैराबोला। जितने भी सोलार के हमारे प्लांट्स होते हैं, आजकल जो बड़े बड़े प्लांट्स बन रहे सोलार के, तो उसमें भी दे आर ट्राइंग टू यूज पैराबोलिक सरफेसेस, या फिर मल्टीपल सोलार प्लांट, जो सोलार के जो ये है मतलब मिरर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, वो साथ में मिलके एक पॉइंट पे फोकस करते हैं एंड दैट पॉइंट इज गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे कुछ तो जनरेटर वगैरह लगाया होगा। सो वो जो पाथ बनाते हैं वो लोग, दैट इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक पाथ। ओके, तो पैराबोलिक पाथ जो सरफेस है एक फोकस बनाता है, दैट फोकस and concentrates all the light which is going to fall on this, it will come like this. So something like our dish antenna. हम देखे थे हमारा डिश एंटीना होता है टीवी का, इंटरनेट केबल का। तो पैराबोलिक सर्फेस ही होता है, वो एलिप्स नहीं रहेगा, वो हाइपरबोला नहीं रहेगा, वो पैराबोलिक रहेगा। ठीक है, अगर फुटबॉलर में उसका भी अगर कुछ स्टडी करना है अपने किक का है, फिर समथिंग अगर बॉल एंड बैट का है, तो वो भी पैराबोला का सर्फेस का ही वो पाथ ट्रेवल करता है। उसके बाद में अगर कोई, आप देखोगे ना फिश, इफ इट जम्प्स फ्रॉम द वाटर, naturally the nature has given that it will go like a parabolic path. जैसे अगर मैंने बॉल भी फेंका, if I throw a ball and it travels, so that is going to be also a parabolic path. रॉकेट हम जब अगर लॉन्च करेंगे, सपोज मैंने रॉकेट या फिर बॉम्ब लॉन्च किया टारगेट करने के लिए टुवर्ड्स एन एनिमी, तो अगर वो ट्रैवल करेगा ऐसे मिसाइल, तो वो पैराबोलिक पाथ पे भी ट्रेस करेगा। तो दिस आर ऑल दी पाथ विच वी हैव टू, मतलब रियल लाइन एप्लीकेशन। हेडलाइट्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, फाउंटेन्स हो गए, टेलीस्कोप्स हो गए, पैनल्स हो गए, सब पैराबोला का यूज करते हैं। तो पैराबोला हमें बनाने आना चाहिए। तो क्या होता है, यूनिक सेक्शंस में हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने ऐसा कट किया तो सर्कल बनेगा, स्ट्रेट कट किया तो सर्कल बनेगा, ऐसे कट किया तो एलिप्स बनेगा, ऐसे कट किया तो पैराबोला बनेगा। और अगर डायमीटर मैंने थोड़ा यहाँ तक मेरा पैराबोला पैराबोला बनेगा, डायमीटर को मैंने अंदर लिया यहाँ पे तो मेरा हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो ये सब हमने part, all these curves are a part of conic sections. इसमें cycloid is not a conic section and parameters involved is not a conic section. Okay, and helix is not a conic section. Spiral is not a conic section. Conic में हमारे पास 4 curves ही है. That comes under roulette kind of curves. कल देखा था हमने। मेथड्स कितने हैं हमारे पास बनाने के लिए? 5 मेथड। ऑब्लॉन्ग मेथड, ऑब्लॉन्ग पैरेललोग्राम मेथड, tangent method, focus directrix method, offset method. Most of the time आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ऑब्लॉन्ग मेथड का ही आएगा, आया तो सिंपल 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो। अगर मेरा मार्क्स ज़्यादा है तो मे बी आपको ये आएगा फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। ये हमारा मेथड जो है कॉमन मेथड है फॉर एलिप्स, फॉर पैराबोला, फॉर हाइपरबोला। इसमें सिर्फ आपको एसेंट्रिसिटी का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा एलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। ओके, फिर टैंजेंट मेथड एक सिंपल मेथड है एंड ऑफसेट वाला मेथड बहुत रेयर होता है। मैनी यूनिवर्सिटीज दे डोंट हैव इट, बट इफ यू आर हैविंग इट यू कैन स्टडी इट, आई विल टीच। ठीक है, चलो ओके। So now let us take a very simple problem. Draw a parabola by a rectangle method given base 150 and axis height 90 mm. So parabola का हाइट दिया है, बेस दिया है। Let us see क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे with the help of your drafter, roller scale, you make a rectangle. Base हो गया 150, height होगा 90. Okay, divide it into two equal parts. इक्वल लाइन मतलब 75 पे आपको पॉइंट आएगा, मीनिंग करो P A P B whatever.
डिवाइड दिस पर्टिकुलर लाइन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो कैसे करेंगे? I take a 25 degree line over here. This is the process for dividing any line into equal number of parts. तो मैं एक लाइन लेता हूँ at degree of 20, 25, 30. यहाँ से रैंडम डिस्टेंस लेता हूँ कंपास में, ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। 1, 2, 3, 4, 5. अगर if I divide this into 5 equal parts, I can divide this also into 5 equal parts. अगर मुझको इसको 6 में करना है तो मुझे इसको यहाँ पे भी 6 में करना पड़ेगा। This is a very simple method. ज्योमेट्री का मेथड है, मैंने एक्सप्लेन किया था एक बार, ठीक है। मोमेंट आई डू दिस, आई विल कनेक्ट दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, ये वाला आई जॉइंड इट एंड आई वांट टू कनेक्ट ऊपर। दीज आर द पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4. आई एम गोइंग टू मेक वर्टिकल लाइंस। ओके, वंस आई एम डन दिस, मेरा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ है। मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में? ओनली डिवाइडेड दिस लाइन, नॉट द होल लाइन। पैराबोला का कर्व बनेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये हाफ जो बनेगा वही हाफ यहाँ पे बनेगा। तो मुझको दोनों पे फोकस नहीं करना है बनाने का, मैं एक ही फोकस करूंगा बनाने का, उसको रेप्लिकेट करूंगा। ओके, तो मैं फोकस कर रहा हूँ फर्स्ट पे। फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और एक सेम लाइन, इसको डिवाइड करूंगा। कितने में जाएगा ये? 5 इक्वल पार्ट्स में, उसको भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा एंड आई विल जॉइन एंड आई विल मेक दिस। तो आई गॉट this kind of line. Again, ये भी 5 equal parts, ये भी 5 equal parts. You can see 1, 2, 3, 4, 5. अभी देखो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे? They will try to connect this line ऐसे horizontal. ऐसे नहीं करना है, be careful. यहाँ से ज्वाइन करना है ऐसे। Okay, once we join this, now we are going to get point number P1 over here. 2 का लाइन से आएगा point number P2. 3 का लाइन से आएगा पॉइंट नंबर P3, 4 का लाइन से पॉइंट नंबर आएगा P4। These are the points which we got connected with the same point। अब हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे। वैसे ट्रांसफर ले लो या फिर रोलर स्केल ले लो, पैरेलल रखो इसको, मेक अ लाइन लाइक दिस, टेक दिस डिस्टेंस, एक्सटेंड इट ओवर देयर, टेक दिस डिस्टेंस, टेक दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मेक पैरेलल लाइंस। इसका ही रेप्लिका बनाओ, ये वैल्यू सेम रखो, ये वैल्यू, 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 सबका जो डिस्टेंस है सेम रखोगे तो आपको यही पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा। तो आपको ये सब प्रोसेस वापस करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल लाइन बनाओ, पैरेलल लाइन बनाओ टू दिस लाइन, डिस्टेंस लो, उस पर पॉइंट मार्क करो, यू गॉट दिस पॉइंट्स, देन यू जॉइन दिस काइंड ऑफ अ शेप, यू गॉट द पैराबोला। ओके, नेमिंग करना है पॉइंट्स को एंड देन आई एम गोइंग टू कनेक्ट देम। ओके, ये मेरा पैराबोला। नाउ यू कैन जॉइन दिस बाय अ फ्री हैंड और यू कैन जॉइन दिस बाय अ you know, maybe by a French curve, whatever you have. Okay, ये हम लोग ऐसा बनाएंगे। This completes the answer। मैं नाम दे दो कर्व को पैराबोला। This is a method of rectangle method, you know, पैराबोला by rectangle method। ठीक है, अभी इसी को अगर मैंने क्या बोला कि आपका जो एंगल है, ये मेरा 90 डिग्री था पहले बॉक्स का, रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री एंगल। पैरेलल मेथड में क्या होगा? सेम मेथड है, सेम स्टेप्स है, सेम प्रोसेस है। आपको एंगल देंगे ये वाला 70। उसमें क्या दिया क्वेश्चन? ड्रॉ पैराबोला ऑफ बेस 100 mm एंड एक्सिस 50 mm इफ द एक्सिस मेक्स 70 डिग्री टू द बेस। तो इसका मेरा एक्सिस का देखो वैल्यू दिया 70, तो ये 70 होगा तो ये भी 70 हो जाएगा, ये एंगल ये भी 70 हो जाएगा। तो यही हमें बनाना है पैराबोला। सेम करेंगे, डिवाइड दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स या फिर 4 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड दिस इनटू आल्सो 4 इक्वल पार्ट्स। जो आपको यहाँ पे 4 किया तो आपको यहाँ पे 4 करना है, यहाँ पे 5 किया तो यहाँ पे 5 करना है। करिए, सेम मेथड फॉलो कीजिए एंड ड्रॉ कर्व, यू गेट दी पैराबोला बाय पैरेललोग्राम मेथड। सेम मेथड है, सेम स्टेप्स है, विल नॉट गो इन डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ड्रॉ पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड। ये मेथड डिफरेंट है। ड्रॉ पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड, गिवन base is 150 mm and axis is height is 90 mm। तो क्या होगा? अभी अगर मैं बेस लेता हूँ 150 तो एक्सिस 90 लिया, बेस 50 लिया। अभी इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। टेंजेंट मेथड में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? आपको जो लेना है
हाइट जो भी दिया होगा 90, उसका एक डबल लेंथ लेना है, सेम। जो अगर 90 है तो और 90 ऊपर लेना है। 100 दिया तो ऑपोजिट वाले 100 लेंथ लेना है, ठीक है। तो 90 में तो दिया, मैं 90 ऊपर लिया हूँ। वहां से फ्रॉम दिस पॉइंट यू टेक मेक अ लाइन एंड यू एक्सटेंड दिस लाइन एंड यू गेट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा टोटल लेंथ कितना हो गया अभी? इट वाज फर्स्ट 90, इसको मैंने एक्सटेंड किया, हाइट किया है, एंड आई एम गोइंग टू गेट टू इट 180। तो बेस मेरा बन गया 150, ओके। हाइट ऑफ द पैराबोला इज गोइंग टू बी 90, बट द कंस्ट्रक्टिंग लाइन जो मैं बना रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी डबल द हाइट ऑफ द पैराबोला गिवन, तो वो 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ से क्या बोला है उसने, टैंजेंट मेथड। तो टैंजेंट मेथड में हमें एक ट्राइंगल पैरेलल बनाकर लेना है, दैट इज यू रिमेंबर। फिर डिवाइड करेंगे उसको। अगर आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो मैंने ऐसा रैंडम लाइन लिया है, मैंने 10 इक्वल 1 में डिवाइड किया इसको कंपास लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 में क्यों किया है, आप चीज़ 5 में भी कर सकते थे। 10 में क्यों किया, क्योंकि इट इज मोर इजी फॉर मी टू ड्रा अ कर्व इन दिस मेथड। 5 लेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 12 20 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लाइन बनानी पड़ेगी, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, तो ज़्यादा मत कीजिए। 10 इज अ राउंड फिगर आप कीजिए। कनेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड यू गेट दिस लाइन, ड्रॉ मेक अ पैरेलल लाइंस, यू गेट दिस लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये बन गया मेरा। फिर इसको एक्सटेंड कीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसा करके डिवाइड दिस नाउ हाइट इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये आपका ये बन गया ऐसे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन। फिर नेमिंग करो, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ। ऊपर ओ आ गया, उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 डैश, इसको 9 नहीं देना है, रिमेंबर ये 9 है तो ये 1 डैश उल्टा, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश। अगेन बैक टू बी, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ओके। देन आई एम गोइंग टू कनेक्ट पॉइंट 1 एंड 1, ओके। ये वाला मेरा ए पॉइंट है, I'm going to connect A to 1 dash, फिर A to 2 dash, फिर A to 3 dash, A to 4 dash। You can see ऐसा बना रहा हूं मैं, ये मेरा पॉइंट बन गया, एंड देन सेम पॉइंट ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, स्टूडेंट जब बाहर करते हैं ना, क्या होता है कि दे ट्राई टू शो कि ऐसा कुछ तो बनेगा, इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। ये जो है, ये हमने मेथड देखा था पैराबोला का, ये मेथड सेम। उसमें क्या हुआ था, ये पॉइंट से हमने कनेक्ट किया था इसको, ये पॉइंट से कनेक्ट किया था इसको, ये पॉइंट से कनेक्ट किया था इसको, ये पॉइंट से कनेक्ट किया था इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम एलिप्स के में कल देखा था ऑब्लॉन्ग मेथड में, तो हम लोगों ने ऐसे कुछ तो किया, क्यों, क्योंकि हमें शायद मिस्टेक हो सकता है कि कभी कभी हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। अगेन ये वाला जो मेथड है वो गलत है। क्या क्या मैंने, बी केयरफुल, मैं वापस रिलीज कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा ये तो जाने के बाद में, डोंट कनेक्ट दिस एंड टू दिस एंड, ये जो पॉइंट है सभी एंड को कनेक्ट मत करो। मेथड बराबर देखो, ये ऐसा ऐसा कनेक्ट नहीं करना है, बी केयरफुल। देखो ये ऐसा ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ तो आपका गैप बनना चाहिए। यहाँ पे अगर आप टैंजेंट मेथड बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग टैंजेंट मेथड, सो यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, ऐसा नहीं आना चाहिए, पूरा कवर नहीं होना चाहिए। ये वाला मेथड जो है ये पैराबोला इसके लिए है, व्हेन यू कनेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड एलिप्स के लिए हम ऐसे करते हैं। इसमें टैंजेंट मेथड में दिस इज ऑब्लॉन्ग मेथड, दिस इज टैंजेंट मेथड, दोनों में फर्क है। फिर क्या करेंगे, 1 to 1 कनेक्ट करेंगे, ए टू 1 कनेक्ट नहीं करना है, ए टू 2 कनेक्ट नहीं करना है, ए टू 3 कनेक्ट नहीं करना है, 1 to 1 कनेक्ट करना है, 2 to 2 कनेक्ट करना है, 3 to 3 कनेक्ट करना है, 4 to 4, 5 to 5, 6 to 6, ऐसे। देखो अभी यहाँ पे देखो गैप आ गया ना बीच में, ये थोड़ा डायग्राम आपको दिख रहा है, पूरा ओपन है ये वाला डायग्राम। पहले जब मैंने किया था तो पूरा ऐसे पूरा यहाँ पे भर गया था। तो देन व्हेन यू आर सॉल्विंग टैंजेंट मेथड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। स्टूडेंट्स क्या होता है, जब व्हेन दे आर इन एग्जाम, दे आर इन हरी, उनको पता है कुछ तो ऐसा ऐसा बनाना है, ड्राइंग करना है, बट उनके माइंड में वो होता है
हाइपरबोला सॉरी पैराबोला एंड एलिप्स का मेथड होता है ऑब्लॉन्ग मेथड। तो दे ट्राई टू मेक दैट ये कनेक्ट करने का ट्राई करते सब जगह पे, ये पॉइंट्स है, ऐसा नहीं करना है। टैंजेंट मेथड में यहाँ पे गैप आएगा बीच में, ओके, ये मेरा ऐसा बनेगा एंड उसके बाद में आई कनेक्ट ये से मेरे को ऑल दिस लाइन यू कैन सी दिस लाइन, ये लाइन मेरा बन रहा है, फिर ये लाइन बन रहा है, फिर ये लाइन बन रहा है, फिर ये लाइन बन रहा है, फिर ये मेरा ऊपर का लाइन आ गया स्ट्रेट लाइन 5 एंड 5 का यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे मेरा लाइन आ गया, यहाँ पे मेरा अभी लाइन आ रहा है सब जगह, पॉइंट नहीं आ रहा है। बाकी सब कर्व्स में देखा गया तो क्या हो रहा है, पॉइंट्स एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा था, बट अभी हमारे इस केस में क्या हो रहा है, लाइन्स आ रहा है, लाइन्स नॉट गेटिंग पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन्स को टेंजेंट ऐसा बनाएंगे, ऐसे मेक टेंजेंट 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 लाइक दिस। आई एम नॉट कनेक्टिंग माई कर्व टू एनी पॉइंट्स, आई एम मेकिंग जो भी मेरे को लाइन आया है उसके सरफेस वाले टच को टच करके निकलना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेंजेंट मेथड। ठीक है, ओके, तो हम लोग अभी बनाएंगे कर्व, ऐसा बनेगा, टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो मेरे सब लाइन को टेंजेंट बन रहा है, बी केयरफुल इन दिस, ठीक है। चलो, दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड, draw a parabola when the distance between the focus and the directrix is 70 mm. This is a question of focus and directrix. डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स क्या है, यू नो, हमने कल ये देखा था एवरेज के टाइम पे, उस पर क्या है कि अगर एसेंट्रिक में तो आपको एक वैल्यू देती है, अब तो मैं बताता हूँ, हमने कल किया था इंजीनियरिंग कर्व्स पैराबोला, इंजीनियरिंग कर्व्स पैराबोला एंड यहाँ पे नहीं, इसमें है, आई विल गिव यू थ्योरी ऑफ दिस। We had done in ellipse. Ellipse में we were at this point. One method of ellipse is this. ये वाला। I was teaching this only just before your session. तो क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कर्व है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, इसमें हमें ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा, ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी डायरेक्ट्रिक्स लाइक दिस, इसका डिस्टेंस दिया होता है फोकल से। तो हर एक चीज का एक फोकल पॉइंट होता है, इसका फोकल पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका भी तो इधर होगा, इसका इधर तो इधर भी होगा, उसका डिस्टेंस देते हैं, फिर उसका वर्टेक्स होता है, उसका हमको रेशियो निकालना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो दिस वी हैड डिस्कस्ड इन व्हेन वी वर डूइंग एलिप्स, तो हमें लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है, यू कैन गो टू दैट, यू कैन गो टू दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट, दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज गोइंग टू बी फोकल पॉइंट, उसका डिस्टेंस उन्होंने दिया होता है, ओके, और वो लोग एसेंट्रिसिटी देते हैं। लेट अस गो टू द क्वेश्चन अगेन। This is the question. Draw a parabola when the distance between the focus and the directrix is 70 mm. Also draw a tangent and a normal at the point 50 mm from the directrix. So when the eccentricity is less than 1, हमारा ellipse बनता है. When it is equal to 1, हमारा parabola बनता है. When it is greater than 1, तो हमारा hyperbola बनता है. This is the hint. पहले हमारा eccentricity for parabola is, हमको बोला है clearly parabola बनाओ. तो हमारा कौन सी कंडीशन में आएगा, ये कंडीशन में आएगा। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इज 1, कर्व इज गोइंग टू बी पैराबोला, ओके। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो, अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्या है बताता हूँ आपको। चलो पहले डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं, विल टेक वन डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने ऐसा स्लैंट लाइन लिया है, मैंने नेमिंग किया है, दी रैंडम पॉइंट है, रैंडम लाइन है, मुझको डिस्टेंस नहीं पता। डायरेक्ट्रिक्स का कोई डिस्टेंस नहीं होता है ऐसे लेंथ में, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है ऐसे वाला, ओके। सी डी डिस्टेंस लिया 70, आई गॉट पॉइंट एफ, ओके। ये मेरा 70 दिया हुआ है, ओके, क्लियरली दिया हुआ है, तो मैंने ऐसा मेजर करके ना डाल दिया, ओके, आई गॉट दी डिस्टेंस। देन
I have also gone and found out that मेरा जो ये है एलिप्स मतलब पैराबोला बोला है, करेक्ट ना? तो एसेंट्रिसिटी 1 होगा। फिर मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो वर्टेक्स वर्टेक्स आएगा, अगर मेरा वर्टेक्स पैराबोला के लिए है, तो ये डिस्टेंस एसेंट्रिसिटी यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी वर्टेक्स पॉइंट फ्रॉम द फोकस, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है, तो दैट पॉइंट का रेशियो विद दिस पॉइंट का रेशियो इज गोइंग टू बी 1। तो मेरा ऑलरेडी 70 दिया है, तो अगर मैंने यहाँ पे 35/35 लिया, तो दैट इज गोइंग टू बी कमिंग ओवर एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी द रेशियो एज 1। ठीक है? So that is the reason I've taken 35 and I'm going to mark the vertex point now. Okay? And that is going to give me this. So V is equal to V. अब मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट V अब मैं मार्क कर रहा हूँ। मुझे पॉइंट V मार्क करना आना चाहिए। V पॉइंट जो है इन केस ऑफ पैराबोला वर्टेक्स एंड फोकस के सेंटर में होता है। इन केस ऑफ एलिप्स इट इज लेस देन 1, तो ये थोड़ा यहाँ पे होगा, ये सॉरी यहाँ पे होगा थोड़ा एक्स्ट्रा, डिस्टेंस बड़ा रहेगा, ये फिर छोटा रहेगा। इन केस ऑफ हाइपरबोला वो बड़ा रहेगा, ये डिस्टेंस बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। हम लोग जब हाइपरबोला देखेंगे तो देखते हैं। ओके, तो ये मैंने बना दिया है। अभी वंस आई गॉट V, वंस आई गॉट F, अभी यहाँ पे आई कैन मेक एनी रैंडम लाइन। तो मैंने 1 लाइन मार्क किया है। C1, व्हाट इज C1? मुझको अभी C1 मार्क करना है। तो C1 का डिस्टेंस दिया मैंने इज इक्वल टू FP1, F पे रखा, P1 मैंने कट किया यहाँ पे ऐसे, आई गॉट दिस पॉइंट एंड FP1 यहाँ पे कट किया P1 डैश, आई गॉट P1 डैश एंड P1 डैश। देखो मैं बता रहा हूँ क्या है, C1 डिस्टेंस लिया मैंने ये वाला, आई केप्ट इट ऑन दी सर्कस, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया। मैंने बोला तो रैंडम पॉइंट लिया एक, तो कोई डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, आई हैव टेकन अ रैंडम पॉइंट। दिस इज फर्स्ट स्टेप। वन मोर रैंडम पॉइंट आई विल टेक, आई कैन टेक इट हियर, आई कैन टेक इट हियर ऑल्सो। ज़्यादा दूर तो नहीं लेना है, थोड़ा नज़दीक लेना है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं लेना है, ताकि हमें कर्व जो पॉइंट मिलेगा वो ऐसे हमारा कर्व टेस्ट होना चाहिए। ज़्यादा दूर लेते तो हमें कर्व बनाने में तकलीफ होगा। टेक अ रैंडम पॉइंट, अगेन डू द सेम थिंग। C2 डिस्टेंस, keep it on F, make a curve, make a curve. C2 distance, FP2, FP1. I got this, I got this. Point number P1 with the DFI इसको P2 and P2 dash. Simple. चलो, pick a random line anywhere. Point number 3, line number 3. Again, distance C3. आपका अभी कंपास कितना बड़ा बनेगा जब आप बनाओगे, उस पर डिपेंड है आप कितना दूर तक जा सकते हो। कंपास का लेंथ दिखना है भाई, बोलती कि मेरा मैक्सिमम कंपास यहाँ पे आ सकता है। We should not take length away from this distance. पैराबोला आपका इतना ही बनाओ, इससे आपके 4-5 जो भी पॉइंट बनाने आप इधर ही बनाओ। अगर आपने यहाँ पे बना दिया पॉइंट, आपका कंपास ही नहीं खुलेगा तो आपको कर्व लेने को भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल कैसा कंपास यूज कर रहे हो और कैसे बना रहे हो। रैंडम पॉइंट, रैंडम लाइन 3 लिया है, अगेन मैं C3 डिस्टेंस लूंगा यहाँ से यहाँ तक, एफ पे रखूंगा, मेकअप कर्व, तो ऐसा बना है, ऐसा बना है। सेम चीज C4 लेता हूँ। If I want, should I pick C4? Let me see F4 and lay down. Same चीज C से 4, F पे रखो, कर्व कट करो, बनाया, this is बनाया, done. Okay. Now I can join it or I can make one more curve, जो F का भी ले लिया मैंने, 5 का भी ले लिया, सेम चीज ऐसे और ऐसे। And now I can make one vertex, जो मेरा वर्टेक्स है वहां से मेरा पॉइंट जाएगा, लाइन एक वर्टिकल। ओके, ये लेने के बाद में आई कैन मेक अ कर्व कमिंग फ्रॉम दिस साइड ऐसे यहाँ पे, एंड आई कैन गेट दिस एज दी कर्व, आई कैन गेट दिस एज दी कर्व। तो ये मेरा बन गया पैराबोला। ठीक है, चलो ओके। एनी क्वेश्चंस, कैसा बनाया ये, किसी को कुछ डाउट है? मेथड इज लिटिल कॉम्प्लेक्स बट नॉट मच कॉम्प्लेक्स, इजी है। एक तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा। आपको इसको पेपर पे भी प्रैक्टिस करना है, अगर आप नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल टू ड्रॉ इट इन दी एग्जाम, बिकॉज वो आपको समझेगा नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ पे लेना है। ठीक है, 35 क्यों लिया? बिकॉज पैराबोला का एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज 1। हमें हिंट देते हैं, पैराबोला बोला इसलिए हिंट बोल दिया, 35 होना चाहिए। ठीक है, एनी डाउट्स गिव मी, आई विल गिव यू 10 seconds टू आस्क। इफ यू हैव नो डाउट्स वी कैन प्रोसीड फर्दर।
चलो, this is done. We have done parabola by focus elliptic method. And now they have asked us to draw a tangent and a normal at the point 50 mm. तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm लूंगा. तो मैंने यहाँ से 50 mm लिया. ओके, आई हैव टेकन इट स्ट्रेट and made a point over here. I got this point P. अब ये P point से I'm going to connect to F. Okay, I'm going to connect to F. Make a 90 degree angle, connect over here, and from this I will going to make a tangent passing from point P. ऐसे. Again I'm going to repeat the steps. यहाँ से मैंने 15 लिया, पॉइंट यहाँ पे P आया. P से मैंने कनेक्ट किया F को. फिर यहाँ से मैंने उसको 90 डिग्री बनाया. It is going and meeting on the directrix at this point. फिर यहाँ से मैंने पॉइंट लिया T, इसको कनेक्ट किया and made a tangent to this. That is how I'm going to get the answer. ठीक है? This is what is my tangent. And then इसी पॉइंट को मैं बनाता हूँ perpendicular. So I will also get a normal. 90 डिग्री बनाऊंगा तो 90 डिग्री में normal मिल जाएगा. This is how we draw tangent and normal to the parabola. ठीक है? Any doubts? Any questions? कैसा बनाया ये? लास्ट टाइम हमने एलिप्स में बनाया था सेम चीज. अभी हमने पैराबोला में बनाया. मे बी अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम लोग हाइपरबोला में भी सेम स्टेप देखेंगे. मेथड इज सेम, सिर्फ द गेम इज फॉर एसेंट्रिसिटी. आपको एसेंट्रिसिटी कभी भी दिया होता है तो आपको एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करके बनाना है. कभी कभी वो डायरेक्टली बोलेंगे पैराबोला है. पैराबोला मतलब वन एसेंट्रिसिटी, 70 इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स. हाफ ऑफ लेके मार्क द वर्टेक्स पॉइंट एंड वर्टेक्स पॉइंट से पूरा प्रोसीजर अलग अपना चालू हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है. Fascota parabola base 80 mm and rise 50 mm by offset method. This method is not there most of the time in your exam. It might not come, but let us see. जिसको होगा तो मे भी वो लोग पढ़ सकते हैं, या फिर नहीं पढ़ना तो उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो आप. We'll go for the hyperbola in just few minutes. तो बेसिकली बेस दिया है 80 mm and rise दिया है 50 mm. That is a parabola. तो मैंने 80 का मैंने बेस बनाया, हाइट बनाया 50 का. Okay, this I have made. Divided into this part, I have divided into 2 equal parts, and I have divided this into 1, 2, 3, 4 equal parts basically. 1, 2, 3, 4. Okay. Then again the same thing I have done over here. उल्टा लिया मैंने 1, 2, 3 like that. यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे. Offset calculation E1. देखो अभी E1 कैसे निकालेंगे? E और हमारे यहाँ पे कोई तो 0.1 आएगा. I got some point. E1 is equal to 3/4 of ED. Why it is like that? Here's a calculation. E1 जो है हमारा E1, this distance E1 is 1, 2, 3, 3 parts of total ED, right? So E1 is equal to 3/4 of ED. Hence offset of 1P1. तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा 1P1. हमको देखना है 3/4 square into EO. What is EO? EO is the total length. So 3/4 का square into EO, you get 28.125 millimeter. ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन है. 50 mm is the height हमको दिया हुआ है. So we get that and we mark a distance of 28.125 mm from this point. यहाँ से नीचे ये आपको पॉइंट मार्क करना है. क्या है कैलकुलेशन? E1 के ऊपर आ रहा है 1 पॉइंट, इस पे आ रहा है. ये मेरा सेंटर से कितना पार्ट पे है? थर्ड पार्ट पे है. So 3/4. ओके, टोटल ऑफ 3/4 क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया है. ये थर्ड पार्ट है फ्रॉम E. तो 3/4 स्क्वायर इंटू EO. व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ हाइट ऑफ दी पैराबोला? 50. तो आंसर आएगा 28.4. तो आई टेकन 1P1 डिस्टेंस इज 28.125. अभी हम लोग वापस बनाएंगे पॉइंट P2 एंड दिस पॉइंट. जैसे करेंगे सेम, अभी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे P1 है ऐसे मेरा P1 डैश भी यहाँ पे आएगा. Again, same calculation. E2 is going to be half of this total length. So 1/2 का square into EO is going to be 12.5. So I'm going to get 12.5 over here. I got P2. Okay. Then same. E3 के लिए it is 1/4 of the total part. Right. मैंने 4 part में डिवाइड किया, अभी 1/4 हो गया. So E4 is also 1/4 of ED. Therefore 1/4 का square into total length of the height of the parabola 50. तो हमारा आंसर आएगा 3.12. So I'm going to mark 3.12 from here.
and same point I can mark over here from this distance. And of course, E is the topmost point of the parabola. So I can join them and I can draw the curve which is going to come like this. So this method is mostly not there for most of the students because many students, some students from different universities have it. Some NITs they teach this, but mostly हमारे लिए जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है उनके लिए यह मेथड नहीं है. आई गेस हाइब्रिड वाला अपना फोकस वाला मेथड होगा आपको, टैंजेंट मेथड होगा एंड ऑब्लॉन्ग मेथड होगा. दिस 3 मेथड्स में से कोई तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा. So these are the 4 types of method which we have seen. So this is the application of parabola as I told you. Okay, ये ऐसा parabola जो है always it travel. Nature always travels in a parabolic path. So this is the application. So this is the completion of our session of parabola. Now we will go for hyperbola. Same steps है, same methods है. We will see hyperbola में क्या क्या आता है. Let us go to the hyperbola session now. Within few minutes, maybe 20 minutes, I will finish that up also. Hyperbola, yeah. So now hyperbola is also one curve which might be coming for your exam. Very simple, not tough. थोड़ा complexity थोड़ा calculation का ही है for that one part of eccentricity. बाकी के जो भी parts है, it is simple. Where are the applications? वॉल्यूम गैस का जो हमारा आपको शायद पढ़ाएंगे थर्मल में, तो शायद पढ़ेंगे तो आप उसमें रहेगा कि वॉल्यूम गैस का जो रिलेशनशिप्स है वो हमारा इट फॉलोज द हाइपरबोलिक पाथ. जो गिटार होता है हमारा, गिटार का डिजाइनिंग ऑल्सो फॉलोइंग एन हाइपरबोलिक पाथ. देयर आर सम गियर्स व्हिच वी हैव all these kinds of things, lens, monitor system, radio system, all are having hyperbolic kind of a curve which we are using in practical application. You can see this is a chimney of a industry, nuclear power plant. इसका दिख रहा है कोई shape. This is specifically made in a hyperbolic path for easy removal of the glass or something like that. Stress से ज़्यादा कम नहीं होगा इसमें. Telescopes are always made with a hyperbolic lens. अब इसमें देखो ellipse भी है, parabola भी है, hyperbola भी है. तीनों का एप्लीकेशन है इन दी टेलीस्कोप्स. तो हम लोग ये तीनों पढ़ रहे हैं. अभी हमने ellipse पर पढ़ा था, parabola भी पढ़ा था. अभी हम लोग फोकस अपना hyperbola पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो सेम थिंग hyperbola is this. सर्कल, एलिप्स, पैराबोला ऐसे कट करेंगे तो हमें ये विल गेट दिस एज दी हाइपरबोला. ओके, अभी तो थोड़ा इसमें क्या आपको समझना है, व्हाट इज द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू गेट. वर्डिंग्स होता है, थोड़ा वर्डिंग सबको ध्यान रखना है. दिस इज गोइंग टू बी द हाइपरबोला, दिस इज गोइंग टू बी द हाइपरबोला कर्व. हाइपरबोला इज एन ओपन एंड इनडेफिनिट कर्व. इट डज नॉट मैच, इट डज नॉट मीट समवन. एलिप्स मैचेस ना, एलिप्स विल कम लाइक दिस, इट विल मैच. हाइपरबोला विल नॉट मैच. ठीक है. Eccentricity of hyperbola is greater than 1, as I told you. And hence the distance of the vertex from focus is more than the distance from the directrix. हम लोग देखेंगे ये, आपको बोल रहा मैं रेशियो बताऊंगा मैं. For the construction of hyperbola, steps followed for the construction of parabola can be followed. ठीक है. मेजर एक्सिस हमारा ये होता है. दिस इज गोइंग टू बी माइनर एक्सिस देंगे, वो लेंगे. फोकाई F and F1. What is F? This is F. This is F1. This is called as foci. Focus बोलेंगे, foci बोलेंगे. वर्टेक्स बोलेंगे V and V2. यहाँ पे V and V2. जो भी हमारा कर्व जाता है ना हमेशा एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, वो वर्टेक्स को टच होते ही डाइवर्ट होता है. ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे जाएगा वर्टेक्स को टच होगा फिर डाइवर्ट होगा. ऐसे जाएगा वर्टेक्स का टच होगा डाइवर्ट होगा. वर्टेक्स यहाँ पे दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में अगर यू कैन मेक दिस और अदर यू कैन मेक दिस, मोस्टली हम लोग ऐसा वाला बनाते हैं. ठीक है. V and V1 is also called as transverse axis. ये सब वर्डिंग्स है, you can write it down or you can remember this. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बोलते हैं, V and distance between the transverse axis is 70 mm, 80 mm. तो मतलब हमने क्या बोला है, V and V1 का डिस्टेंस बोला आपको. They will not specifically say distance between the vertices. They may say sometimes or they may not say. They may say distance of the transverse axis is 70 mm. मतलब उसको डिस्टेंस बिटवीन V and V1 दिया है. ठीक है.
Mn, we do double ordinate. What is Mn? What is double ordinate? You can see M, you can see N. This is called as double ordinate. Okay. Vk. Now see, बहुत सारे terms इसमें है. Vk. Where is Vk? Let me see. V is over here. Okay. And K यहाँ पे. जो हमारा जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट Mn ये वाला, वो जब इंटरसेक्ट हो रहा है मेरे मेजर एक्सिस को, और जो मेरा V का जो डिस्टेंस है ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस का डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वर्टेक्स फ्रॉम द गिवन ऑर्डिनेट. अगर ऑर्डिनेट दिया है और मेरा वर्टेक्स है, तो इसका जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिस का. तो क्वेश्चन में आपको अगर आएगा तो ऐसे टर्म्स आएंगे, एब्सिस का, ऑर्डिनेट, ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसा आएगा. तो समझना चाहिए भाई कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है. ओके. और बोलते हैं एसिम्पटोट्स, यानी x and x1, y and y1. What is x? This is x, y, x, y. So x and x1, this is one asymptotes. y and y1 is other asymptotes. अभी इसका भी क्या करते हैं, कभी-कभी एंगल देते हैं. The angle between them is given, or this is given, or this is given. Okay. So that also is one way of understanding. Theta is equal to included angle. If theta is equal to 90 degree, it was called as a rectangular hyperbola. Sometimes they may not give you angle, they may say it is a rectangular hyperbola. मतलब क्या होगा, ये जो थीटा दिया हुआ है ये वाला, ये हमारा एंगल जो है इट इज 90 डिग्री. ओके, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है. थीटा इफ इट इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल हाइपरबोला. नाउ देयर आर, if you want, you can take a screenshot of this. I'll just go to, you can take a photo of this and get side for 5 seconds, and you can take a photo of this because this terminology is very important. Okay. Or I can send you a screenshot later on, or you can just take a screenshot, or you can take a photo of this. ठीक है, चलो. Now, in making hyperbola, we are going to have total 5 methods. Focus and directrix method हमको पता ही है, ellipse में भी आता है, पैराबोला में भी आता है, अभी हाइपरबोला भी हम देखेंगे. इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड एक है, दिस इज थर्ड इज इंटरसेप्ट मेथड. असिम्प्टोट्स मेथड, उसमें 2 टाइप्स है, ऑर्थोगोनल ऑब्लिक एंड ऑब्लॉन्ग मेथड. उसमें we also call it as ordinate abscissa का method. So you can see now words have changed. Ordinate abscissa का method, asymptotes method, intercept method. देखो सब ऐसा दिख रहा है. इसमें कभी भी ऑर्थोगोनल मेथड नहीं है. ऑर्थोगोनल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. पैरेलल मेथड भी नहीं दिख रहा है. ऑब्लॉन्ग दिख रहा है. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिस का ऑर्डिनेट मेथड. देखते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? Construct a hyperbola if the distance between the focus and the directrix is 50. तो फोकस है और एक डायरेक्ट्रिक्स है, उसका आपको डिस्टेंस दिया हुआ है. इट इज अ सेइंग हाइपरबोला, तो एसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1. ओके, देखो 3/2 दिया है, 1.5 आएगा ना आंसर, तो 1.5 ग्रेटर देन 1 ये आपको दिया हुआ. या फिर आप बोलेंगे कंस्ट्रक्ट है सुटेबल कर्व, ये डिस्टेंस जिसके अंदर दिया हुआ है, एंड एसेंट्रिसिटी इज 3/2. तो अगर आपको एसेंट्रिसिटी 3/2 दिया है, आपको बोला नहीं है कि हाइपरबोला बनाओ करके, बोलेंगे कर्व बनाओ, सुटेबल कर्व. तो इससे क्या आएगा, आपको हिंट मिल रहा है, एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर वी हैव टू गेट द कर्व एज हाइपरबोला. तो फॉलो द स्टेप्स फॉर हाइपरबोला. ठीक है, चलो ये हमारा एक हो गया. ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 40. सेम चीज हमको पता है, हाइपरबोला के लिए 1 है, तो हमारा 1 ग्रेटर देन 1 है, तो 1 हमारा फॉर्मूला. तो हमारा कर्व इज हाइपरबोला. So let us make first directrix A and B, A dash and B. Make a random line perpendicular to that directrix. CD बनाते हैं. डिस्टेंस दिया हुआ है 50. डिस्टेंस बिटवीन दी फोकस एंड दी डायरेक्ट्रिक्स. मेरा फोकस यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे फोकस है. फोकस बन गया. Then I calculate this. I know eccentricity given is 3/2. तो मतलब क्या होगा, ये मेरा 3 पार्ट हो जाएगा, ये मेरा 2 पार्ट हो जाएगा. 3 ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट 2 होता है. तो मेरा यहाँ अगर ये 50 है, तो मेरा 30 हो जाएगा. यहाँ पे मेरा वर्टेक्स आएगा, बचा हुआ 20 बचेगा. तो वर्टेक्स फाइंड करना इंपॉर्टेंट है. वर्टेक्स से हमारा कर्व पास होता है. ओके,
सो सी एफ इज इक्वल टू 50, 3/2 डिस्टेंस दिया, तो मेरा वी एस 30, वी सी 20. आई कैन मार्क पॉइंट वी ओवर हियर. मेरा पॉइंट वी यहाँ पे आ गया. आई ऑल्सो मार्क द डिस्टेंस. देन आई विल फॉलो द सेम मेथड. वी एफ इज इक्वल टू वी एस. तो मैं क्या करूंगा अभी, वी एस लूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, वी एस बनाऊंगा ऐसे. ये मेरा पॉइंट मिल गया. ये पॉइंट से आई कैन मेक अ लाइन. इसके यहाँ से मैं बनाऊंगा एक लाइन सेम ऐसे. ओके, फिर एक रैंडम लाइन ले रहा हूँ मैं अभी. ओके, एनी रैंडम लाइन पॉइंट 1. हैव द सेम स्टेप्स फॉर दी पैराबोला वाला. रैंडम पॉइंट लिया, 1 वाला पॉइंट, डिस्टेंस लूंगा ये वाला. क्या लिया मैंने, 1 and 1 डैश का डिस्टेंस, मतलब 1 and 1 डैश का डिस्टेंस, ये जो लिया है मैंने ये वाला, दिस डिस्टेंस, उसको लिया है एफ पे रख के P1 and P1 डैश मार्क किया है. एफ पे रख के आई मार्क दिस, आई मार्क दिस. सो आई गॉट P1 and P2. So P1 and P2. Okay. Then pick a random line again. 2 पे रखा है. So 2 and 2 का डिस्टेंस again. I'll keep it on F. I'll mark from here. I'll mark here. I'll mark. अभी देखो आपको कर्व कैसा आ रहा है. कर्व जो है ये लाइन तो नजदीक नजदीक जा रहा है ऐसा थोड़ा, ऐसा ओपन कर्व बनेगा. ओपन पहले कैसा थोड़ा बेंड मिला था, अभी ये ओपन ओपन जाएगा. अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अभी तो बताओ तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा. क्यों, क्योंकि ये हमने जो लिया है ना एसेंट्रिसिटी, ये वाला, इसके ऊपर हमारा पूरा डिपेंड हो गया. ठीक है, हाइपरबोला ऐसा आएगा. अगेन आई कैन टेक अ रैंडम पॉइंट. मैंने ऐसे के तो लिया है. अगेन पॉइंट नंबर 3 and 3 डैश, टेक दैट डिस्टेंस, कीप इट ऑन एफ एंड मार्क दैट. तो यहाँ पे आ गया कर्व. यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे जा रहा है कर्व, ऐसे टर्न हो रहा है वो. इट इज ड्रॉपिंग लाइक दिस. उसका फोकस जो बनेगा बहुत दूर बनेगा. एक फोकस हमारा यहाँ पे तो आ गया है, दूसरा जो फोकस रहेगा वो बहुत दूर बनेगा. राइट, बन गया मेरा. आई जस्ट ज्वाइन द कर्व, आई गॉट द पैराबोला, आई गॉट अ हाइपरबोला. तो देखो, जब हमारा फोकस दूर रहता है ना, जब हमारा फोकस दूर रहता है, तो जहाँ पे भी फोकस गिरेगा वो वहाँ पे पॉइंट पे हमें जो भी ऑब्जर्वेशन करना है हमें पॉसिबल होगा. लाइट वहाँ पे पूछेगी. हमारा जब फोकस नजदीक रहेगा, स्मॉल फोकस, अगर मुझको मेरा चश्मा अगर देखोगे तो हमारा चश्मा जो होता है इट इज मोस्टली पैराबोला या फिर एलिप्स काइंड ऑफ शेप. जो नजदीक देखना है वो वाला चश्मा एलिप्टिकल का शेप का होता है. जो दूर का देखना है चश्मा, थोड़ा 10 मीटर्स 20 मीटर का डिस्टेंस में देखना है, दैट इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक काइंड ऑफ अ लेंस. लेंस जो होता है टेलीस्कोप में, यू टू सी प्लैनेट्स, तो वो जो हमारा लेंस होता है हमने देखा, दैट बिकम्स अ हाइपरबोलिक लेंस. तो फोकस जो होता है एलिप्स में, इट इज वेरी क्लोज बिटवीन देम. पैराबोला में थोड़ा दूर, नॉट फार बट लिटिल फार. हाइपरबोला में द फोकस इज गोइंग टू गो वेरी फार. तो यहाँ पे मिल गया, हम यहाँ पे खड़ा होकर लिख सकते हैं, या फिर इट विल गो वेरी फार. दैट पॉइंट विल बी इन समवेयर वेरी वेरी फार. ओके, so that is how we draw the hyperbola by focus directrix method. तो क्या बोला इसने, also draw a normal and tangent at 1.40 mm. तो मैं यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ 40 mm, मैंने बना दिया. एक रैंडम लाइन बनाया ऊपर, आई वॉन्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट P ओवर हियर. इसको मैं कनेक्ट करूंगा टू दी फोकस. ओके, यहाँ से 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से आई विल मेक अ टेंजेंट, आई विल गेट दिस लाइन. फिर इसके यहाँ से मैं perpendicular, I got the normal. Okay, so tangent and normal method is steps are same for all the cases. Parabola also, hyperbola also. चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं मेथड. ड्रॉ टू ब्रांचेस ऑफ हाइपर. अभी क्या बोल रहा है वो, टू ब्रांचेस बनाओ ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकस 72 mm apart and vertex is 40 mm apart. Locate the asymptotes and measure the included angle. Also locate the directrix of the hyperbola. Also draw tangent and normal. अभी आपको पढ़ने में बोले जा रहे हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है. नहीं, अगर आपको ये मालूम है किसको क्या बोलते हैं, ये वाला फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या बोलते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है. जो हमने पहले देखा था एक स्लाइड में, सब मैंने आपको बता दें क्या क्या क्लियर होता है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद 70 mm. एक 70 mm लाइन बनाया है, F1 एंड F2 का डिस्टेंस किया हुआ है. फोकस 1, फोकस 2, सेंटर पॉइंट लूंगा, वहां से मैं एक लाइन बनाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी 20 mm. 20 mm में क्या है मेरा,
draw two bunches included 30 mm apart. तो vertices जो है, those vertices are 20 mm apart. तो मेरा there are always going to be two vertices, one from the center towards the right, one from the left. So I have to take one first. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 40 का हाफ लेके 20 लेके मैं एक वर्टेक्स पहले फाइंड आउट करके लोकेट कर रहा हूँ. एंड यहाँ पे तो मेरा एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी V1 and V2. Okay, I'm making a circle. I'm going to mark vertical lines from the vertex. I'm marking it P1 and P2. Now, the moment I connect P and R, if you remember S and Q, these are something similar to what we call as asymptotes. जो हमारा asymptote बना दिया हमने. ओके, ये हमारा जो एंगल है, whatever angle is there, वो थीटा रहेगा. ठीक है. अभी हमारे केस में क्या आया है, थीटा हमारा इसमें अगर मेजर करता तो मेरा शायद 110 आया हुआ है. ओके, ये हम लोग का 110 आया हुआ है. और ऑल्सो लुक एट द डायरेक्ट्रिक्स एंड बोल रहा है कि एसिम्पटोट्स का मेजर द इंक्लूडेड एंगल. तो मेरा ये एंगल 110 आया, मैं लिख रहा हूँ. अगर ये हमारा वो बोलते हैं क्वेश्चन में इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हमें अज्यूम करना कि भाई ये एंगल जो है ये हमारा ऐसे केस में क्या आएगा, 90 आएगा. तो हम लोग ऐसा उस टाइम पे v का डिस्टेंस नहीं दिया होगा, वो क्या बोलेंगे, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो आपको 45 लेना है, 45 लेना है, ये लाइन बनाना है, ये लाइन बनाना है. जहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा पॉइंट सर्कल पे, वहां से ड्रैग करके ड्रॉप करना है आपको, फिर वहां पे V1 मिलेगा और उसी जगह से आपको V2 मिलेगा. तो V1 का डिस्टेंस जो है अगर आपको दिया है तो ओके, V1 से आप वी कैन मेक दिस एंगल. अगर आपको V1 नहीं दिया है, आपको एंगल दिया है, तो आप ये एंगल को इंटरसेक्ट करके आप V1 निकाल सकते हो. ओके, क्वेश्चन कैन बी framed in any way. Again, I made a small circle inside. I mentioned AD, CB as the intersecting point. इसको एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड किया मैं दोनों को. इसको मैंने रैंडम पॉइंट लिया, डिवाइड किया है 1 2 3 एनी रैंडम पॉइंट्स. ओके, और P1 and P1 dash and Q1 and Q1 dash, लेट अस सी. मेरे ऊपर भी क्या दो कर्व बनेगा, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी. लेट अस सी P1 and P1 कैसे बनाते हैं. V21, V21, what is V2? V2 is over here. V21 डिस्टेंस. ओके, मैं क्या करूंगा, F पे रखूंगा, F पे रखूंगा. I'll make a curve, I'll make a curve. तो मैंने यहाँ पे कर्व बनाया, यहाँ पे कर्व बनाया. ओके, सेम चीज V1 से भी कर लूंगा. I'll make one curve over here. Next, I'll join them. ओके, मतलब मैंने क्या किया, V21 डिस्टेंस लिया, F1 रखा, यहाँ पे हमने कर्व बनाया एक, F1 सॉरी यहाँ पे, या दिस इज F1. यहाँ पे कर्व बनाया, यहाँ पे कर्व बनाया. F2 का भी यहाँ पे कर्व बनाया, यहाँ पे कर्व बनाया. ठीक है, फिर F2 Q1 सेम, F2 से मैंने Q1 लिया, वही सेम F2 Q1 पे आ रहा है, F1 P1 के लिए आ रहा है. क्योंकि ये वाला पॉइंट से मैं P1 बना रहा हूँ, वाले पॉइंट से मैं Q1 बना रहा हूँ. ठीक है, पॉइंट जो है P1 डैश, Q1 डैश. Again, I'm going to follow the same method for this. Q1, Q2. क्या किया मैंने, जैसे मैंने V21 लिया था, V21 डिस्टेंस लिया था, अभी मैं क्या करूंगा, V2 से V2 डिस्टेंस लूंगा. वापस F2 पे रखूंगा, वन कर्व अदर कर्व. F1 पे रखूंगा, वन कर्व अदर कर्व. सेम डिस्टेंस मेरा जो बनेगा, ये डिस्टेंस F1 वाला, V1 से V2 एंड V1 से ये वाला डिस्टेंस, ये लूंगा. कीप इट ओवर हियर, आई मेक अ कर्व लाइक दिस. तो मेरा फोकल पॉइंट पे रखना है F1 एंड F2 पे, एंड मेक अ कर्व. I get these points over here, and then I get Q3 point, P3 point. ठीक है, so V1 1, F2 1 मैंने बनाया, मतलब I'm just showing the calculations there, and then I make the curve like this. ठीक है, so again you can see V21 distance, ये वाला V21 distance है, ये वाला है. इसको उठाया मैंने, F पे रखा एंड कर्व कट किया. सेम F पे रखा, कर्व कट किया. ये वाला V2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस. अभी मैं क्या करूंगा,
सेम डिस्टेंस लूंगा V1 से लेके 1 का डिस्टेंस, उसको उठाऊंगा, अगेन F पे रखूंगा, आई मेक अ कर्व, आई मेक अ कर्व, उसको उठाऊंगा, F पे रखूंगा, आई मेक अ कर्व, कभी फर्स्ट टाइम F1 पे रखूंगा, सेकंड टाइम F2 पे रखूंगा, सेम चीज में फॉलो करूंगा, V2 से पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस, कर्व बनाया, फिर अगेन आई विल फॉलो द सेम मेथड, ये पॉइंट 2 से V1 का डिस्टेंस, अगेन F पे रख के कर्व कट कर, जो आपका सेंटर मिलेगा हमें हमेशा F1 और F2 पे रख के कट करना है। ओके, चलो n मिला, आई गॉट दिस इज द n, आई पिक अ रैंडम पॉइंट, क्या बोल रहा है, ऑल्सो ड्रॉ टैंजेंट नॉर्मल एट एनी पॉइंट, तो मैं n लूंगा, n नीचे मैंने ट्रैवल किया, यहाँ से मैंने F पे डाला, F पे डाल के 90 डिग्री पूरा भी मैंने बनाया F1, दोनों जगह पे डाला, बाइसेक्ट F2 एंड F1, ये जो F1 M और मेरा एंगल आ रहा है इसको बाइसेक्ट करो, आई गेट दिस एज दी लाइन, दिस लाइन हमको मिल रहा है, तो दिस लाइन इज गोइंग टू बी दी tangent line for this, एंड इसी को हम लोग बनाएंगे परपेंडिकुलर, दैट इज गोइंग टू बी दी नॉर्मल। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जो मेथड ऑफ टेंजेंट है थोड़ा अलग है, लेट अस गो बैक एंड सी, क्या किया मैंने, एक रैंडम पॉइंट लिया, उसको F1 पे रखा और F2 पे कनेक्ट किया, एंड देन इसको मैंने बाइसेक्ट करना है ऐसे, आई बाइसेक्टेड दिस, आई वॉट अ लाइन लाइक दिस फ्रॉम हियर, एंड देन उस पर मैं बनाऊंगा परपेंडिकुलर, दैट इज गोइंग टू बी माई नॉर्मल, that is going to be my normal. Okay, that is how I get the normal and tangent at one point. This is my hyperbola, this is my hyperbola. चलो next method देखते हैं, draw rectangle hyperbola when the position of a point P on the curve is at a distance of 30 mm and 50 mm from the two asymptotes. Again एक क्वेश्चन आया asymptotes वाला, देखते हैं, y लिया है, x लिया है, o लिया है, I have made this OI OX. Okay, draw the point, position of point P on the curve is at a distance of 30 mm from the 50 mm. ठीक है, 30 एंड 50 का मेरा डिस्टेंस है, मैंने ये पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मार्क किया, आई वॉट अ पॉइंट ओवर हियर, दिस इज द पॉइंट P, फिर मैं एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ एनीवेयर, ओके, एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ 1, आई एम मार्किंग इट like this, I'm extending it and marking it over here, then I'm taking one more 1P, 1P is equal to 1 dash A, तो 1P is equal to 1 dash A लेकर अभी मैं मार्क करूंगा पॉइंट A, मैंने आपने ये डिस्टेंस लिया और मार्क किया पॉइंट A, see this 1P is equal to this distance 1 dash A, I got this point, then again I take a random point 2 and 3 anywhere, I connect it and make it pass through P, तो अगर मुझको 2 पॉइंट मिल रहा है V2 and N, again I will take this distance, I'll mark on this, तो 2P 2 dash P, this distance will be equal to 2B, मतलब यह डिस्टेंस मिलेगा ऐसे, I got 2B. Okay, next 3, I'm going to mark a line passing from point A and I'm going to make it like this, तो मैंने पॉइंट मार्क किया, ओके, 3 dash A, अगर मेरा 3 dash A आएगा ये डिस्टेंस, अभी मैं पॉइंट A से मैं पास करवा रहा हूँ 3 dash A, ये मेरा इधर ही आएगा C, 3C, again I'm going to take one more point here and pass it through point A again, okay, same distance लूंगा, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, पॉइंट D आया, अगर आई एम गोइंग टू पास वन मोर लाइन फ्रॉम हियर, सी आई कैन पास वन मोर लाइन फ्रॉम हियर आल्सो, लेकिन क्या होगा, वो इधर ही तो मेरा कर्व बनेगा अभी से अगर बना तो, लेकिन मेरे को क्या करना है, आई वांट टू मेक श्योर दैट मेरा पॉइंट ऐसा भी इधर तो यहाँ पे भी आए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ का भी बनाऊंगा बाद में, आई कैन फर्स्ट फोकस हियर आल्सो, पॉइंट 5 लिया, ओके, मैंने पास किया फ्रॉम D से, B से पास किया, इट इज कमिंग 5 dash 5, आई वॉट दिस, तो मैं डिस्टेंस लूंगा ये अगेन एंड ये अगेन, mark point E, and then I join the curve, I got the hyperbola वाला curve, ठीक है, so this is in the case when the distance is given, distance between of a point from the asymptote is given as, ये मेरा एक asymptote हो गया, ये दूसरा asymptote हो गया, और इसके ऊपर कर्व हमारा जा रहा है, वो कर्व का पॉइंट हमको दिया था पॉइंट P, and that is how we are going to get the answer, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हाइपरबोला है।
This is also called as intercept method. We are going to intercept 2 points. So question can be said, draw the hyperbola by using the intercept method. ठीक है, same answer, same steps होगा. Let us take one more example. What is the next question? क्या बोल रहा है? Orthogonal asymptotes method use करके बोल रहे हैं. A point P on the hyperbola is situated at a distance of 35 mm and 50 mm from the pair of the asymptotes. पहले भी वही था, अभी भी वही है. Draw the hyperbola using orthogonal asymptotes method. Asymptotes are perpendicular to each other. ठीक है, इस बार हमको उसने क्लियरली बोला है asymptotes are not going to be at incline. कभी कभी इंक्लाइन भी करते हैं, देखेंगे आगे. तो y and e, this is going to be perpendicular. हमने बना दिया दो asymptotes, 50 35 लेके पॉइंट मार्क किया. This point is going to be P. दिया हुआ 35 50. इसको हमने क्या किया है, ये लाइन को मैंने डिवाइड किया रैंडम लाइंस पे, ये लाइन को मैंने डिवाइड किया रैंडम पॉइंट्स पे. ओके, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट जॉइनिंग दिस पॉइंट. O से 1 I connected this. Similarly, I've connected O to 2, O to 3, O to 4 and O to 5, O to 6, O to 7. रैंडम लाइन को मैंने ज्वाइन किया, कनेक्ट किया. जहाँ पे मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट्स O and 1, इस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 8 5 6 7 8. ऐसा मैंने बनाया. अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट से हम लोग नीचे विल थ्रो द लाइट एंड फ्रॉम देयर विल थ्रो वन मोर लाइन. तो मेरा पॉइंट आ गया इधर. सिमिलरली यहाँ से खींचेंगे नीचे, यहाँ से खींचेंगे नीचे और एक पॉइंट आ जाएगा. ओके, फिर थर्ड पॉइंट यहाँ से खींचेंगे नीचे, यहाँ से लेंगे नीचे राइट में थर्ड पॉइंट ऑल्सो अराउंड दिस फ्रॉम दिस. सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, 5 से ऊपर 5 से लेफ्ट में. पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ पहले यहाँ पे. नाउ गो देयर P1 P2 P3. 8 से ऊपर ले रहा हूँ, 8 से यहाँ पे ले रहा हूँ. 7 6 5 ऐसे. So I got this point, this point, this point, this point. Name them P5, P6, P7, P8. Then you join the curve of these green dots and you will go, it will pass through point P. Okay, and then you'll get this curve. So this is called as orthogonal asymptotes method वाला perception. ओके, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है. ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. मेक अ रैंडम पॉइंट, मेक एनी रैंडम पॉइंट, connect them, all of them. And then whatever points we get, उसको इंटरसेक्ट करके मेक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा बनाओ एंड यू गेट दी. सेम मेथड हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे. whatever points we get, we make the line. Okay, we call hyperbola. One more question देखो, same. A point P of the hyperbola is situated at a distance of 35 mm and 50 mm from the pair of asymptotes. Draw hyperbola using asymptotes method. Assume asymptotes are inclined at 70 degree to each other. अभी हमारे पहले किस में था, 90 डिग्री था. अभी क्या बोल रहा है वो, इट इज 70 डिग्री. स्टेप्स सेम रहेंगे एंड दिस विल बी आंसर. आंसर हमारा ऐसा है, ये ऐसा लेंगे, एक ऐसा लेंगे. एंगल जो होगा हमारा 70 डिग्री होगा, हमें वो दिखाना है. और बाकी का हम लोग सेम मेथड करेंगे. रैंडम पॉइंट पे रैंडम पॉइंट बनाओ, कनेक्ट हियर 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 एंड ड्रॉ द सेम मेथड. बाकी कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है. ऑब्लिक भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स मेथड भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा वन मोर मेथड. नेक्स्ट, ड्रॉ हाइपरबोला व्हेन हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस डबल ऑर्डिनेट एंड एब्सिस का आर 50 mm, 120 mm एंड 30 mm रिस्पेक्टिवली. तो हमारे पास ये डायग्राम था, यू रिमेंबर दिस. ये हमारा पूरा है, हमारे पास है. अभी तो हम सामने रखते हैं, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्या बोला है उसने, व्हेन हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस. व्हाट इज ट्रांसवर्स एक्सिस, V एंड V1 का जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस. तो इसका हाफ यानी ये डिस्टेंस दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, 50 mm. डबल ऑर्डिनेट क्या बोला है उसने, व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट, MN. तो MN ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज गोइंग टू बी 120. मेरा ये लेंथ दिया हुआ है. ओके, 120 तो 60 आएगा. एंड एब्सिस का 30 mm. व्हाट इज एब्सिस का, एब्सिस का मीन्स वी गोइंग टू बी VK. व्हाट इज V and K, distance between the nearest point
ऑफ वर्टेक्स एंड द ऑर्डिनेट, तो हमारा वो दिया हुआ है 40 mm। तो अभी सब लेकर हम लोग को ये हाइपरबोला बनाना है। लेट अस डू 120 ऊपर लेंगे, 40 ऐसा जाएगा, 40-50 ऊपर ऐसा जाएगा। मैंने क्या बना हुआ देखो, ध्यान दो। 120 मैंने क्या लिया है, दिस इज गोइंग टू बी डबल ऑर्डिनेट, मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, ये लेंथ ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेंथ दिया। फिर यहाँ से मेरा डिस्टेंस v और ये वाला डिस्टेंस था f वाला 40 था, तो मैंने 40 दिया। फिर ये दोनों का डिस्टेंस मेरे को दिया था हाफ, कितना था, हाफ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस 50 दिया था, मतलब मेरे को पॉइंट कम मिलेगा अभी यहाँ पे 50 के डिस्टेंस पे कम मिलेगा। तो यहाँ से मैं अभी वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक दिस लाइन। यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट दिस लाइन, reference of this line, and then if I connect this line, I'm going to get this major axis का path, ठीक है, ये मेरा ये path मिल गया। ओके, उसके बाद I made the naming of the point N K M P V Q U, ये मेरा V point है, ये वाला vertex, ये मेरा K point है, ये वाला, एंड ये मेरा M है, ये मेरा N है, M और N। You can see this, मेरा जो भी कर्व बनेगा ना वो ऐसे यहाँ से घूमेगा, वर्टेक्स पे जाएगा, ऐसे निकलेगा। यू कैन सी दिस कर्व, एम से निकलता है, वी को टच होता है, फिर ऐसे निकलता है, हमको ये बनाना है। और हमारा ओ जो है सेंटर में, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो हमारा कर्व को अगर घूमेगा ऊपर जाएगा हमारे, और से निकलेगा हमारा एक्स एंड वाई ना, ये हमारा एसिम्पटोट्स निकलेगा। चलो एक टेक दिस डिवाइड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 1 2 3 मैंने बनाया। यहाँ से मैंने कनेक्ट किया ये पॉइंट, ये कनेक्ट किया ये पॉइंट, ये कनेक्ट किया ये पॉइंट, ओके। फिर यहाँ से मैंने कनेक्ट किया इसको इसको इसको, सिंपल है। देन वॉट एवर इज द इंटरसेक्शन आई एम गोइंग टू गेट, यहाँ से इसको और इसको 1 3 और 3 का इंटरसेक्शन, 2 और 2 का इंटरसेक्शन, 1 एंड 1 का इंटरसेक्शन, आई एम गोइंग टू मेक पॉइंट नंबर P1 P2 एंड P3। आई एम गोइंग टू गेट दिस डिस्टेंस विच इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी आल्सो इक्वल, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल, मैं इसको भी रेप्लिकेट करूंगा नीचे। आई एम गोइंग टू गेट दिस 2 3 पॉइंट्स एंड देन आई एम गोइंग टू जॉइन दी पाथ, आई एम गोइंग टू गेट अ कर्व। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो इट विल पास थ्रू n, इसको एक्सटेंड करूंगा तो इट विल पास थ्रू n। दैट इज व्हाट योर आंसर इज, दिस विल बी रिक्वायर्ड कर्व विच विल गेट। मेथड सिंपल है, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आता है समझता नहीं कि क्या है क्या नहीं, और आपको अगर ये डायग्राम महारत है, आपको पता है क्या आना चाहिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा कौन सा डिस्टेंस कहाँ पे लेना है और मुझको क्या बनाना है। तो वंस वी गेट दैट डिस्टेंस, simply divide this into 3 equal parts, connect them, intersection points मिला, उसको कर्व बना के खत्म करना है। उसी का रेप्लिकेशन यहाँ पे करना है, we get the hyperbola। ओके, चलो, this is the end of the all the types of hyperbola which we are having। ओके, तो ये कोई one of the application of hyperbola है, नो some instrument कुछ तो बनाया है, टॉय बनाया है, तो this is also like a hyperbola। ओके, so this is the any questions anybody has? योगेश अकेला ही बचा है, आई नो क्योंकि क्या है चैप्टर थोड़ा हाइपरबोला का थोड़ा दिमाग के ऊपर जाता है। मेथड सेम है, सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। तो इफ यू हैव दिस सेशन इन योर कॉलेज, यू नो यू कैन गो थ्रू दैट, प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कोई होगा उसको लेकर पेपर में सॉल्व करो, डेफिनेटली स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। यस, हिंदीमध्ये बोला, मराठीमध्ये बोला, चालेल, मराठी बोला, हिंदी बोला, चालेल। मी तुम्हाला एकदा व्हिडिओ शेअर करतो, मी बघतो ग्रुपमध्ये टाकतो आपला लिंक, ठीक आहे, आय विल शेअर यू द व्हिडिओ, या चलो, ओके, यस, या वेलकम।